कांग्रेस के लोग भले ही दारू पी करा कर यहाँ कहीं और ऐसी बातें करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मुझे सभी से निवेदन है, प्रदेश व्यापी जन आक्रोश यात्रा के निमित्त आज तीसरे दिन के अंतिम पायदान पर पड़ाव पर आप सभी बोली ग्रामवासी पिछले 4 घंटों से इंतजार कर रहे थे आदूराम जी भाई साहब का जन आक्रोश यात्रा की ओर से, और आदूराम जी भाई साहब की ओर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। मेरा निवेदन रहेगा सरदार राम जी आपसे कि आप भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर के जिला अध्यक्ष और चोटन के भावी एमएलए साहब का दुपट्टा पहना करके स्वागत करेंगे। सरदार राम जी जोरदार ताली बजा करके आज सभी लोग स्वागत करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। माइक जड़ी आवाज है। राम राम साहब, राम राम। अरे चित्रवाड़ की हालत बोलिए भारत माता के। मेरा निवेदन रहेगा बांकाराम जी देवा से आप साता भाजपा मंडल के अध्यक्ष है और हम सभी को संबोधित करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलिए शिवशंकर भोलेनाथ की जय। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की ओर से जन आक्रोश रथ यात्रा का आयोजन पिछले 4 दिन से चला जा रहा है। हमारे बाड़मेर में 4 दिन से इसका आयोजन हो रहा है, इसमें अपने बाड़मेर में 3 दिन हुए हैं और आज रात्रिकालीन विश्राम भी आपके यहाँ है और लास्ट स्टॉप भी अपने बोली में पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्माननीय आदूराम जी, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष बाबूदान जी, डॉक्टर सुधीर साहब व हमारे पंचायत समिति सदस्य धूनाराम जी और भागलिया पंचायत समिति के युवा प्रधान भाई मुकेश जी, भवरूराम जी, यहाँ के स्थानीय सरपंच पदुरिया के मालाराम जी व तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी व आम जनता में साता मंडल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सभी को ज्ञात है पिछले 4 साल के अंदर कांग्रेस साल का शासनकाल है हमारे प्रदेश में। इस पिछले 4 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने इस प्रकार के कई भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं चल रही थी, उनका कईयों का नाम बदला है और कई योजनाओं को बदल करके उनका त्रुटिकरण करने की राजनीति करने का उन्होंने काम किया है। जिसका नुकसान हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा आम जन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथियों, कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 साल में ऐसे घिनौनी हरकतें, ऐसे घिनौने कानून लाए हैं कार्यकाल के अंदर, जो हमारे यहाँ की स्थानीय आप सड़कें देख लीजिए, चिकित्सा विभाग देख लीजिए, शिक्षा विभाग देख लीजिए, हर क्षेत्र में न कोई स्टाफ की पूर्ति है और न कोई इस प्रकार की सुविधा है, न कोई ऐसी योजना है जो आम जन को फायदा मिले। पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की कई योजनाओं का नाम बदला है। उसके साथ साथ इस पिछले कार्यकाल में इस प्रकार अत्याचार हमारे आम जन के साथ हुआ है, महिलाओं के साथ अत्याचार, युवा साथियों के साथ, जो उन्होंने एक बहुत बड़ा वादा किया था कि हम 3500 रुपये भत्ता देंगे, आम किसानों को बताया था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने कई प्रकार की ऐसी लोभ लुभाने वादे किए थे, लेकिन वो किसी लोभ लुभाने वादे पर खरे नहीं उतरे। आम जन के साथ बहुत बड़ा धोखा किया उन्होंने।
इसके देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जन आक्रोश रथ यात्रा का आयोजन किया है कि जनता कुछ कहने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम उनके तक पहुंचे, उनके सुझाव ले और आप सभी के सुझाव लेकर के भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ये रथ यात्रा जितने भी आपके यहाँ से शिकायतें आएगी उन शिकायतें आपको भी पैम्फलेट यहाँ से देंगे, उसके अंदर जो भी आपकी स्थानीय शिकायत है आप दर्ज करवाएं। और उसके अलावा भी एक नंबर दिया गया यहाँ अपने को, उसके ऊपर मिस कॉल करना, वो भी हमारे साथी बताएंगे आपको। और कांग्रेस सरकार का इतना ये कार्यकाल 4 साल का बहुत निंदनीय रहा है, आम जन में आक्रोश है और आप सभी से मेरी विशेष अपील है कि आपको चुप बैठना नहीं है। 2023 में जोर शोर के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है और जो आप आज सफलता है इस सरकार की रही, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उनके वादे पूरे करेगी और आम जन में जो भी समस्या होती है उनके साथ हमारे कार्यकर्ता व पदाधिकारी खड़े रहेंगे। आप सभी अपना कीमती समय निकाल करके, बहुत बड़ी देर रात होने हुई है, आप यहाँ इंतजार किए, खड़े रहे, आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 5 सालों से हारने के बाद भी राजस्थान का शायद ही ऐसा पहला शख्सियत है आदूराम जी भाई साहब जो हमेशा 5 सालों से जनता के बीच में रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी की सहकारियों के साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा। आदूराम जी चोटन के भावी एमएलए और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, आपसे निवेदन है आप हम सभी को संबोधित करें। और जो माता की भारत माता की वंदे वंदे बोलिए हर हर महादेव, बोलिए जयत्राम जी महाराज की, रूणे से के धनी की, आज के आनंद की, बोलिए मामा जी की, बड़े बड़े कोई कौन लड़ो दे साइड में रह क्यों? बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए जाम्बाजी महाराज की, बोलिए रामदेव जी महाराज की, बोलिए जगदम्बे मात की, बोलिए सनातन सत्य धर्म की, धन्यवाद साथियों। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान द्वारा कांग्रेस की सरकार जंगल राज, भ्रष्टाचार और कुशासन की सरकार राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 2018 के अंदर जब कांग्रेस चुनाव के अंदर आई तो उन्होंने एक घोषणा पत्र आपके सामने रखा था कि यदि कांग्रेस की सरकार बने तो हम संपूर्ण राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और ये मेरे जो युवा भाई खड़े हैं, इनको कहा था कि युवाओं का हम जो है नौकरी देंगे और यदि नौकरी नहीं देंगे तो 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। साथियों, किसानों को साथ में जो है धोखा किया है, युवाओं के साथ में धोखा किया है। हमारा किसान, हमारा मजदूर अपने बालक को केवल इसलिए पढ़ाता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लगेगा, मेरे परिवार का पालन पोषण करेगा, मेरे आने वाली पीढ़ी जो नए बालक है उनको भी अपने साथ ले जाकर पढ़ाने का काम करेगा, नौकरी लगेगा। तो ये उनके मन के अंदर
भावना थी। परंतु आप सबको पता है कि युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। किसान यहाँ से अपने बालक को पढ़ाने के लिए बाड़मेर भेजता है, धोरीबिना भेजता है या चौटन भेजता है, तो उसका घर यहाँ है, वहाँ कमरा लेकर उसको रहना पड़ता है, या फिर कहीं कोई अब रिश्तेदार रहता है तो उसके यहाँ रहना पड़ता है। यहाँ से किसान खरसा वहाँ तक भेजता है, वो पढ़ता है, फिर परीक्षा का समय आता है, एक पेपर देखने के बाद में दूसरा पेपर लीक हो जाता है, उसके कराए पर सब पानी फेर दिया जाता है। साथियों, अब उस समय उस बालक के साथ में, उस विद्यार्थी के साथ में कुछ सामने दिखता नहीं है। ऐसे राजस्थान के अंदर बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके परिवार के लोग मजदूरी करके, किसानी करके बेटे को पढ़ाता, और फिर ये हालात होती तो उसका कोई आगे कहीं तो रास्ता सूझता नहीं है। बिल्कुल सही है, ये सत्य बात है, सत्य बात है, इसको हम नकार नहीं सकते। भ्रष्टाचार की हम बात करें तो राजस्थान का मुखिया अशोक गहलोत एक बहुत बड़ी जो है जमात है, हमारे अध्यापक शिक्षक इस राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी जमात है, उनकी फौज है एक तरह। शिक्षक सम्मेलन के अंदर अशोक गहलोत खड़ा होकर भाषण के अंदर कहता है, अंतिम बात के अंदर ये पूछते हैं कि मास्टर जी आपको ट्रांसफर के लिए पैसे तो नहीं देने पड़ते, और एक मास्टर खड़ा होकर कहता है कि पैसे के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं। ये सत्य बात है, ये मैं नहीं कहता, लोगों के अंदर जन आक्रोश है, जन आक्रोश आम जन में है। साथियों, राजस्थान का एक मंत्री अशोक गहलोत जी के साथ में मंत्रिमंडल के अंदर वो व्यक्ति कहता है, कांग्रेस की पार्टी की मीटिंग के अंदर, अशोक गहलोत जी यही हालात रहे तो 2023 के अंदर कांग्रेस के विधायक इतने ही जीतेंगे जो एक फॉर्च्यूनर के अंदर कितने लोग आते हैं, 8 आते हैं, 9 आते हैं, 10। भेड़ और बकरियां गाड़ियों भरे, ज्यों भरे तो 10 आवे, नहीं तो 8 ही आवे। सीट तो 8 ही है, और थोड़ा ढुसेन भरे तो 10 ही। ये हालात है, ये मैं नहीं कहता, ये वहां का मंत्री कहता है। साथियों, आज बिजली की हम यदि बात करें, किसानों को कहा हम 8 घंटे बिजली देंगे, आपको 8 घंटे देंगे और रात को नहीं देंगे, हम दिन को देंगे। और राजस्थान के अंदर ये हालात है कि किसानों ने अपने कुएं के ऊपर बिजली कनेक्शन के लिए फाइलें भरी, फाइलें भरने के बाद में उनके डिमांड भर दिया गया। आज तक जो है वो लोग जो है बिजली घर के चक्कर काट रहे हैं, उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे, 10 बार पोते खाते हैं। साथियों, आप सबको पता होगा कि ये कनेक्शन पहले भी होते थे। आपने देखा 2003 का जो है वसुंधरा जी का कार्यकाल राजस्थान के अंदर, हमारे खेतों के अंदर दूर दूर खेत है गांव से, और उस समय यदि बिजली कनेक्शन लेते थे तो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए जो है डिमांड भरना पड़ता था। और 2003 के अंदर वसुंधरा जी की सरकार बनी
उन्होंने कहा कि हमारे किसान ढाणियों के अंदर रहते हैं, खेत दूर है और खंभों के ऊपर वो पैसे नहीं दे सकते, इतना जो है डिमांड नहीं भर सकते। और उस समय हॉर्स पावर के ऊपर जो 3 लाख के अंदर कनेक्शन होता था वो 35,000 के अंदर होना कहीं और शुरू हुआ। ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति, झूपड़े में बैठा हुआ व्यक्ति, उसने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरे झोपड़े के अंदर भी लाइट लगेगी, लट्टू लगेगा, मेरा बेटा जो पढ़ने वाला वो लट्टू पे साधने से पढ़ेगा। आम किसान और मजदूर तो अपने कभी उसने सोचा ही नहीं था। वो यदि उसका सपना यदि सत्य करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब मैं एक और कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आपके घर घर के अंदर लाइट लगी थी, उसी तरह घर घर के अंदर मीठा पानी की मोदी जी की योजना, ये राजस्थान का मुखिया अशोक गहलोत 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान के खाते के अंदर केंद्र ने भेज दिए। आज तक जो है उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए कहीं खर्च किए हैं और वो धीमी गति से उनके मन के अंदर यदि कि पानी यदि पहुंच गया तो योजना मोदी जी की है और लोग मोदी जी को वाह वाह करेंगे, राजस्थान सरकार का नाम नहीं लेंगे। ये कहा सत्य की बात है। इस सरकार को 2023 के अंदर साथियों हमें जो है उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। आज इस मठ से, आज इस महादेव जी के प्रांगण से साथियों, ये राजस्थान के लोग जो है, राजस्थान का जन दुखी है इस सरकार से। और ये सरकार 4 वर्षों के अंदर, अब 17 तारीख को उनके 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 4 वर्षों के अंदर राजस्थान का मुखिया होटलों के अंदर एमएलए को कैद करके रखा, उनके पीछे पुलिस लगा दी। और यदि वो पेशाब करने की विधायक जाता है तब थे, आप बताओ, अबे थे कहीं तो पेशाब करने लारे लारे थोड़ जाओ, बूढ़ा आदमी थे तो करो, पेशाब करो, जो आपको जावे तो करो। सही बात ये हमारी है कि नहीं? पुलिस अधिकारी लगा दिया, ठीक है ना? उनके पीछे कहीं और लगा दी पुलिस, और वो कमरे से बाहर निकले तो उनके पीछे पीछे पुलिस कहाँ जा रहा है? अशोक गहलोत ने इस तरह से, ये यदि इतना बड़ा कहीं और पुलिस लगाई है तो ये पैसे तो जनता का ही है ना, किसी दूसरे के थोड़ी है। और ये बोली पंचायत तो मुझे कहीं और पता है, ये कांग्रेस के लोग भले ही दारू पी करा कर यहाँ कहीं और ऐसी बातें करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु मुझे पता है पिछली बार कहीं और पूरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहीं और वोट दे, यहाँ मुझे पता है। ये लोग एक किसी को कहीं और समझा के यहाँ भेज के कहीं और बीच में बोलने के लिए तैयार कर दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? ऐसे लोग कहीं और बहुत आते हैं और जाते हैं। साथियों, हम जो है आप सब इस रथ के स्वागत के लिए आप पधारे, हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग ये सफेद साफे बांध के यहाँ पधारे, आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी हमारे इस रथ के साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिले के विधानसभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी चल रहे हैं, विशेष करके हमारे पूरे जिले के संयोजक मानाराम जी बेनीवाल साहब इस संयोजक है इस रथ यात्रा के, और आप सबने भी यहाँ इस रथ के स्वागत के लिए आप सब पधारे। आप सबका पुनः जो है मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथियों, मोदी जी ने जो काम किए, आज हम यदि देखें, आतंकवाद की हम बात करें, आतंकवाद से केवल कहीं और भारत ही दुखी था ये नहीं है,
पूरा संसार आतंकवादियों से दुखी था और ऐसे आतंकवादी अलग अलग रूप होता है उनका आतंकवादियों का, हर गांव के अंदर आपको मिल जाएंगे। अच्छा काम होता है तो उसके अंदर कहीं खराब करने के लिए बहुत सारे लोग। मोदी जी ने आज जो है पूरा संसार मोदी जी के सामने देख रहा है आतंकवाद को लेकर। हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद आपको 2014 से पहले अखबार भरे हुए आते थे कि आज यहाँ कहीं और इस हवाई अड्डे के ऊपर बम फेंक दिया, यहाँ लोग इतने मर गए। आज जो है बॉम्बे के अंदर जहाँ पर कहीं और लोग ज्यादा रहते हैं उनके ऊपर कहीं और बम फेंक दिया, वहाँ कहीं और। आज आपने इस 8 वर्षों के अंदर कहीं सुना क्या? और मोदी जी के सरकार के ऊपर किसी मंत्री के ऊपर इस 8 वर्षों के अंदर किसी के ऊपर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो तो आप बताइए। साथियों, आज हमें जो है बड़ा फक्र है, हमारा नाक जो रखने वाले कोई है इस हिंदुस्तान के अंदर तो नरेंद्र मोदी है। आतंकवादियों के लिए आतंकवादी यहाँ करके भाग गए, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जो है उनके घर में जाकर घुसकर कहीं और मारने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। आज हम जो यहाँ जो है किसान अपना किसानी करता है, मजदूर अपना मजदूरी करता है, नौकरी वाला अपना नौकरी करता है, पढ़ाई करने वाला अपना पढ़ाई करता है। हमारे जैसे लोग भी कहीं और खुले कहीं और इस वातावरण के अंदर कहीं और घूम रहे हैं। तो ये सब किसकी देन है? जो हमारे सीमा के ऊपर वो हमारे ही भाई बंधु है, किसी का भाई है, किसी का भाणेज है, किसी का बेटा है, किसी का पोता है, जो है देश की सुरक्षा करते हैं सीमाओं की, उनकी वजह से हम जो है आज सुरक्षित हैं। और आज उनके बीच में भी होली और दीपावली को जाने का कौन काम करता है? देश तो आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, कौन करता है काम? मोदी जी करते हैं। होली दिवाली में तो उनके साथ में जाकर मनाते हैं। क्यों पहले कोई अड़ा कहीं प्रधानमंत्री जन्मिया ही कोई है? गणई था ने। तो साथियों, ये फर्क है। 8 वर्षों के अंदर इतना कहीं और फर्क है हिंदुस्तान के अंदर। एक बार मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ था, अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था, अब अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं उसके पीछे पीछे घूमता है मोदी जी के, मोदी जी थे कटी पधारो पे। तो साथियों, आज पुनः जो है आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप पधारिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आप सभी ग्रामवासियों का, बोली के 36 कौम के, आप सभी बुजुर्ग साथियों का, युवा साथियों का। आप काफी समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक फोन निकालो, हमें थे तो वैसे बैठा हो, आदुराम जी था पड़ गयो, मेघराम जी पड़ गयो, बाबूराम जी ने पड़ गयो, मोने पड़ गयो। लेकिन मोदी ने, अमित शाह ने, वसुंधरा जी ने, सतीश पुनिया ने की ठा पड़ी के भाई आज बोली में सबाई कोने ठा पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? तो है मोबाइल निकालो, अपना फोन करो, एक नंबर दो, तो एक मोबाइल काटो, जगह मोबाइल है, मोबाइल निकालो भाई, मोबाइल निकालो, मोबाइल और नंबर लगाओ 81 40 200 200 भर 200 मिस कॉल करो, फोन अपने आप कर ली, फोन लगाओ, हैंग लगाओ, नंबर 8140 आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुबह का 11 बजे